वेलकम फ्रेंड्स, मम्मी द हुनर चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम एक नया ट्यूटोरियल लेकर आए हैं। 2.5 का क्रोशिया लेंगे और अपनी मनपसंद ऊन लेंगे। आज हम बच्चों के मोजे बनाएंगे यानी कि सॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले एक मैजिक रिंग बनाते हैं और इसमें 3 चेन लेते हैं। हमने 3 चेन बना लिए हैं। अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें 14 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, क्योंकि हम ये सॉक्स जो है ये 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं। अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप केवल 12 फंदे का बना सकते हैं, 12 स्टिच का। और अगर 6 महीने से 8 महीने तक का बनाना चाहते हैं तो 14 फंदे लीजिए। हम यहाँ पर 8 से 12 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो हमने 15 लिए हैं। अब स्लिप स्टिच लेकर हम इस राउंड को जॉइंट करेंगे और फिर से 3 चेन बनाएंगे। अब सेकेंड राउंड में हमें हर एक स्टिच से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर स्टिचेस इंक्रीज करनी है। उसी सेम प्लेस से हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरे राउंड में हमें हर एक स्टिचेस से 2 डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है। यानी टोटल हमारे 30 स्टिचेस बनकर तैयार होंगे। पहले राउंड में हमने 15 लिए थे, सेकेंड राउंड में हमारे 30 हो जाएंगे और ये 30 स्टिच का राउंड हमें कंप्लीट करना है। और लास्ट में हम एक स्लिप स्टिच लेकर इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच ले लेंगे। यहाँ पर अब हमें दूसरी ऊन जोड़नी है, इसलिए हम इस ऊन को कट कर देंगे। सेम ऊन रखनी है तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर हमें डिज़ाइन डालनी है तो यहाँ पर हम ऊन कट कर देंगे और दूसरी ऊन इसमें हम जॉइंट करेंगे। फिर से हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे इस तरह से, और हर एक स्टिच से एक डबल क्रोशिया हमें बनाना है। यानी हमारे 29 स्टिच हैं, तो उससे हमें पूरे राउंड में 29 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और एक हमने फर्स्ट 3 चेन बनाई थी, उसे इसमें काउंट कर लेना है। तो इस तरह से हमारे 30 यानी कि 30 जो स्टिचेस हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें लास्ट में इस तरह से बनाना है डबल क्रोशिया और स्लिप स्टिच थर्ड चेन में ले ली है। ये पूरे जुराब में सॉक्स में हमारे अब 30 स्टिचेस चलते रहेंगे। 3 चेन लेंगे, फिर से 29 हम बनाएंगे टोटल, यानी कि 30। इस तरह से हमें ये राउंड भी कंप्लीट करना है। जब हम इस तरह के सॉक्स बनाते हैं और न्यूबॉर्न बेबी का हो या फिर 1 साल के बीच का है, तो उसमें हमें स्टिचेस कम ज़्यादा कर लेने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, इस तरह से मैंने कुछ सैंपल्स बनाए, मैं आपको बताती हूँ। न्यूबॉर्न बेबी का है, 3 महीने के बेबी का है और 6 महीने के बेबी का है। ये देखिए, इस तरह से पहले 2 राउंड, फिर इसमें 4 राउंड बनाए हैं। इसमें भी हमने 4 राउंड लिए हैं। ऊपर फर्स्ट में 2 राउंड है, दूसरे में 3 है। यहाँ पर हमने 6 राउंड लिए हैं। अब हम 1 साल की बेबी का बना रहे हैं, इसलिए हम 7 राउंड लेंगे यहाँ पर।
और 7 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर एड़ी का भाग हम बनाएंगे। इस तरह से 7, इसमें 6 हैं, यहाँ पर हमें 7 लेने हैं। और फिर हम एड़ी के भाग के लिए इसकी प्रोसेस शुरू करेंगे। इस हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब एड़ी का भाग बनाने के लिए मैंने 3 चेन ली और 14 डबल क्रोशिया लेंगे। अगर आपने 24 लिए हैं तो 12 कर देंगे, 32 लिए हैं तो 16 कर देंगे, 28 लिए हैं तो वहाँ पर आप 14 कर देंगे। यहाँ पर मैंने 30 लिए थे तो इसलिए अब यहाँ पर मैं 15 फंदे का ये सॉक्स बना रही हूँ। 14 डबल क्रोशिया इसलिए क्योंकि हमने फर्स्ट 3 चेन लिए हैं, उसे भी डबल क्रोशिया में गिन लेंगे हम। तो इस तरह से हमने 14 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जहाँ पर 14 है वहाँ पर एक निशान बना लीजिए जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो और सरलता से आप इसे बना सकें। ये हमारे 14 डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहे हैं। ये ट्यूटोरियल बहुत ही आसान है, आप इसे बना सकते हैं। गिनकर कंप्लीट कर लें। 3 चेन बनाकर फिर इसे हम टर्न करेंगे और दूसरे राउंड में भी हमें पूरे 15 डबल क्रोशिया तैयार करने हैं, यानी 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं और एक हमारी 3 चेन जो है उसे डबल क्रोशिया में ही काउंट कर लेना है। तो इस तरह से टोटल 15 स्टिचेस यहाँ पर बनके तैयार हो जाते हैं। इस तरह से 1 बाय 1 आप इसे बना सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 1 साल के बच्चे तक के लिए हमें स्टिचेस में थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ता है। अब इस थर्ड राउंड में हम देखिए कुछ अलग तरह से करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया। अब इन तीनों को एक करना है। सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर अब इन तीनों को एक साथ उतारना है। 2 डबल क्रोशिया लेकर हमें साथ में उतारने हैं। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया और ये दूसरा डबल क्रोशिया। अब इन्हें साथ में उतारना है। इसी तरह सारे फंदे हमें इसी तरह से उतार लेने हैं और बना देने हैं। ये क्रोशिया बनाते समय हमें ध्यान रखना है इस लाइन को कि 2 बार हमें डबल क्रोशिया बनाना है और 1 बार दोनों को साथ में मिलाकर उतार देना है। फिर 3 चेन बनाकर हमें टर्न करना है और हर एक स्टिच से एक एक डीसी बनाकर 6 डीसी हमें बनाकर तैयार करने हैं, यानी कि डबल क्रोशिया। 6 बार हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो अब यहाँ पर लास्ट में हम देखेंगे 7 हो जाते हैं। अब 7 को एक साथ हमें बाइंड ऑफ करना है, उतार देना है आपको और एक सिंगल चेन ले लेनी है। इस ऊन को हमें कट कर देना है और अब हम ये एड़ी का भाग बना चुके हैं। इस तरह से एक शेप बनकर तैयार होगा और जो पुरानी वाली लाइन चल रही थी दूसरी ऊन की, उसे हमें फिर से यहाँ पर कंटिन्यू करना है। इस भाग के स्टिचेस कुछ बढ़ जाते हैं, इसलिए हमने पहले हर एक स्पेस में से 2-2 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। इस तरह से हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और एक बार उन्हें उतारते जाएंगे। हर स्पेस में से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर इन्हें उतार देना है। इस तरह से स्पेस के हिसाब से
अब थोड़ा यहाँ पर देख लें अपने स्पेस को और सेट कर लें। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, एक स्पेस में से 2 डबल, जिससे कि गैप नहीं दिखाई देगा हमें। अगर छोटी बेबी का होता है तो वहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो चल जाता है, पर ये 4 लाइन हमने बनाई थी तो कुछ कुंदे हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं, तो उन्हें सेट करने के लिए हमें 2 डबल क्रोशिया को एक करना पड़ता है, जिससे कि वह बराबर शेप बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से आप ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। कोई भी बिगिनर्स ये ट्राई कर सकता है। अपने मनपसंद ऊन लेकर आप बनाइए। अब यहाँ पर हम जो पुराना आगे का चल रहा था वहाँ पर जॉइंट कर देंगे इसे इस तरह से। 15 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब यहाँ पर हम फिर से उसी आगे वाली लाइन को कंटिन्यू कर लेंगे। इस तरह से ये आगे का भाग बनकर तैयार हो जाएगा। 15 DC डबल क्रोशिया हमें यहाँ पर बना देने हैं। ये डबल क्रोशिया हमारे बनते जाएंगे। डबल क्रोशिया के लिए हम एक बार क्रोशिया पर राउंड लेते हैं और 2 बार उन्हें उतार देते हैं इस तरह से। डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, ये अगर आपको जानना है तो मेरे बेसिक वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, वहाँ पर इसकी डिटेल दी गई है। अभी चेन कंप्लीट हो गई है, 3 चेन हमने बना ली हैं और फिर से हम 29 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम हर एक स्टिच से एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस तरह से हर एक स्टिच से एक एक डबल क्रोशिया बनता जाएगा। टोटल हमारे 30 स्टिचेस बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। पूरे सर्कल को हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है और ये राउंड हमारा बनके तैयार हो जाएगा। 1 बाय 1 आप बनाते जाइए। हाथ को थोड़ा सा हल्का ढीला रखें और क्रोशिया आप आसानी से चलाएं। यहाँ पर स्लिप स्टिच ले लेनी है हमें। थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर दें और फिर से 3 चेन बनाकर ये राउंड कंप्लीट करने हैं। इस तरह के हमें यहाँ पर 5 राउंड बनाकर कंप्लीट करने हैं। देखिए आप गिन सकते हैं, 2 हो गए, 3 4 5 6 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हमने लिए हैं और 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हमने 6 लिए थे, यहाँ पर हमने 5 लिए थे। ये हमारे अलग अलग साइज़ के सॉक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप न्यूबॉर्न बेबी का बना रहे हैं तो आपको 24 स्टिचेस लेने पड़ेंगे, और अगर 3 मंथ से 6 मंथ का बना रहे हैं तो फिर आपको 28 लेने होंगे, और 6 मंथ्स के बाद अगर हमें बनाने हैं
तो आपको 30 स्टिचेस लेने होंगे। तो ये हमारे इस तरह से सॉक्स अलग अलग साइज़ में बन के तैयार हो जाते हैं। आप अपने मनपसंद ऊन लेकर इन्हें ट्राई कर सकते हैं। अब ऊपर की बॉर्डर बनाने के लिए हमने 3 चेन ली है और पूरी लाइन डबल क्रोशिया से हमें कंप्लीट करनी है। स्टिचेस हमारे 30 एज इट इज़ रहेंगे और इस लाइन को हमें एक पूरा राउंड दूसरे रंग की ऊन से कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से अब स्लिप स्टिच ले लें। थर्ड चेन में 3 चेन बनाइए। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर वाला आउटसाइड पर जो डबल क्रोशिया है उसे बनाना है और फिर एक बार बैक साइड से हमने जो डबल क्रोशिया है उसे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक फ्रंट साइड से, एक बैक साइड से, अल्टरनेट इस तरह से बनाना है। ये फ्रंट साइड से है, डबल क्रोशिया ही बनाना है परंतु इस तरह से लेना है। अब देखिए बिल्कुल इजी है। इस तरह से चेन से नहीं लेना है परंतु डबल क्रोशिया का जो सेंटर पार्ट है वहाँ से हमें लेना है, जिससे कि एक बॉर्डर की डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है तो फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आती है इससे। और इस तरह से ये एक लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। दूसरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाता है। बैक साइड का ये कंप्लीट करके अब हम फ्रंट साइड से बनाएंगे और स्लिप स्टिच लेंगे। यहाँ पर 3 चेन हम बनाएंगे, 1 2 और 3, और एक बार एज इट इज़ इस राउंड को फ्रंट एंड बैक हमें फिर से कंप्लीट करना है। जैसा हमने पहले बनाया है सेम उसी तरह से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। पूरा सर्कल हमें बनाकर तैयार करना है। सिर्फ क्रोशिया एक बार आगे की साइड से लेना है और एक बार पीछे की साइड से लेना है। बनाना हमें डबल क्रोशिया ही है, केवल फ्रंट एंड बैक इतना ध्यान रखना है हमें। उससे ये हमारी एक अलग डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए इस तरह से ये बैक साइड का हो गया। अब यहाँ पर ये फ्रंट साइज। अब हम स्लिप स्टिच ले लेंगे और एक चेन बनाकर इस उनको कट कर देंगे। यह ट्यूटोरियल हमारा बनकर कंप्लीट हो जाता है। 1 साल के बच्चे को यह बिल्कुल आराम से आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में मैं नोट कर दूंगी कि न्यू बॉर्न बेबी और 1 साल के बेबी के लिए हमें कितने स्टिचेस लेने चाहिए, आप वहाँ देख लीजिए। इस तरह से इंसर्ट कर दें इसे एक्स्ट्रा ऊन को। ये देखिए कितना प्यारा मोजा बनकर हमारा तैयार हो जाता है। ये इस तरह से ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अलग अलग डिज़ाइनों से हम अगले वीडियो में मिलते रहेंगे। मैं कुछ नया आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद।